नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ साइको एक्सप्रेस में। आज हम बात करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चनों की जो आपके अभी एग्ज़ाम हुए हैं 12 तारीख 13 तारीख में, वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके केवीएस में, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों पे हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है साथियों। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्या कि देश की एक इंटरेक्टिव उपग्रह आधारित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जो दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग करती है किस नाम से जानी जाती है। ठीक है साथियों, देश की एक इंटरेक्टिव उपग्रह आधारित क्या है, प्रणाली है जो क्या करती है, आपका दृश्य श्रव्य माध्यम से शिक्षण का उपयोग कराती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन एक है आपका सामुदायिक रेडियो, ऑप्शन बी है आपका डीटीएच, ऑप्शन सी है क्लास और ऑप्शन डी है एजुसेट। ठीक है साथियों, तो किसके नाम से जानते हैं, तो किसके नाम से जानते हैं, तो वो उपग्रह आपका क्या है, एडुसेट है। क्या है साथियों, एडुसेट है। तो एडुसेट के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, उपग्रह प्रणाली का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है साथियों कि इनसेट फर्स्ट बी, यानी इनसेट फर्स्ट बी का प्रक्षेपण कब किया गया था। आईसीटी के क्वेश्चन है और आईसीटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके यहाँ, ठीक है। तो इनसेट फर्स्ट बी का प्रक्षेपण कब किया गया था, 30 अप्रैल 1983 को, या 30 अगस्त 1983 को, या 30 दिसंबर 1983 को, या 30 जनवरी 1984 को। यानी इनसेट फर्स्ट बी का प्रक्षेपण कब किया गया था, तो इनसेट फर्स्ट बी का प्रक्षेपण आपका 30 अगस्त 1983 को किया गया था। ठीक है साथियों, इनसेट फर्स्ट बी का प्रक्षेपण 30 अगस्त 1983 को किया गया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका साथियों कि निम्न में से कंप्यूटर का डाइब्रेन कौन सा है। ठीक है साथियों, डाइब्रेन क्या होता है, तो प्रोग्राम होता है, या सीपीयू होता है, या मेमोरी होता है, या आपकी हार्ड डिस्क होती है। ठीक है साथियों, तो डाइब्रेन आपका क्या होता है, तो डाइब्रेन आपका क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू को क्या माना गया है, डाइब्रेन माना गया है। ठीक है साथियों, सीपीयू को क्या माना गया है, डाइब्रेन माना गया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका साथियों कि विकासशील देशों के लिए आईसीटी में, ठीक है, विकासशील देशों में आईसीटी के लिए, ठीक है, वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। कैसे बच्चों की, कैसे बच्चों को शिक्षा देने की संभावना को हम क्या कर सकते हैं, अनुभव को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं। दूसरा है जिनकी सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती हैं। तीसरा है जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या होगा कि आईसीटी बच्चों को अनुभव बढ़ाने की क्या करती है, संभावना देती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, तो जो ग्रामीण और दूर दराज स्थानों पर रहते हैं वो आईसीटी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, शिक्षा पा सकते हैं, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है स्कूलों में सूचना एवं संचार, स्कूलों में क्या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपने प्रचलन का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। यानी उन्हें अपने प्रचलन का रूपांतरण यानी परिवर्तन करने का क्या करती है, अवसर प्रदान करती है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप ऐसा प्रचलन का क्या रूपांतरण प्रदान करता है, ठीक है, प्रौद्योगिकी का शिक्षकों के लिए। ठीक है, तो पहला है आपका बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु। ठीक है साथियों, तो बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु भी हम सूचना और प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अधिगम प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियां, इनको भी हम क्या करते हैं, संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री भी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और चौथा ऑप्शन है आपका क्या, सभी। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी द्वारा हम सभी चीजों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, सभी को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आया था कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक क्षति जो उसको सही चलाने से रोकती है वह कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर में एक क्षति होती है, एक दिक्कत होती है जो कंप्यूटर को चलाने में क्या करती है, प्रॉब्लम करती है। तो कौन सी क्षति है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो पहला है आपका क्या, बग है, दूसरा एरर है, तीसरा बूबू है, और चौथा क्या है, वायरस है। ठीक है, किससे कंप्यूटर चलने में क्षति होती है। ठीक है, तो उस क्षति को हम किस नाम से जानते हैं, बग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं साथियों, बग के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होता है, ए सही होता है। ठीक है, अब हम 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल, किसकी बात कर रहा है यहां पे, कंप्यूटर आधारित
टीचिंग मॉडल किसके द्वारा बनाया गया है, वो कौन से महोदय हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल बनाया गया है। तो पहले हैं आपके गिलबर्ट महोदय, दूसरे हैं आपके स्टुलुरो और डेविस महोदय, तीसरे हैं आपके रॉबर्ट गेने, चौथे हैं आपके मैकनर महोदय। ठीक है, वो कौन से महोदय हैं जिन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल की बात की थी। तो साथियों वो आपके क्या हैं, स्टिलुरो और डेविस महोदय, इन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल की बात कही थी, बनाया था इसको। ठीक है साथियों, आप क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्न में से सबसे व्यापक है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जो सबसे व्यापकता वाला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है आपका क्या, उद्देश्य व्यापक है, कि लक्ष्य व्यापक होता है, कि विशिष्ट उद्देश्य व्यापक होते हैं, कि अनुदेशन उद्देश्य व्यापक होते हैं। तो सबसे ज्यादा व्यापक क्या है। ठीक है, तो व्यापक क्या है, आपका लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा व्यापक होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर है। सीखने का जो उद्देश्य है उनके सर्वोच्च पायदान पर किसको रखा गया है, समझ को रखा गया है, प्रयोग को रखा गया है, मूल्यांकन को रखा गया है, या विश्लेषण को रखा गया है। किसको रखा गया है, सर्वोच्च पायदान पर। ठीक है साथियों, तो किसको रखा गया है, तो आपने देखा होगा ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, उस टैक्सोनॉमी में सबसे ऊपर किसको रखा गया था, मूल्यांकन महोदय को रखा गया था। ठीक है, तो मूल्यांकन क्या है, सर्वोच्च पायदान पर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है। वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है आपका समस्या, दूसरा है आपका परिणाम, तीसरा है आपका विधि, चौथा है आपका परिकल्पना। तो बताइएगा इसमें से क्या होगा आपका, क्या होगा आपका वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है। तो बताइएगा भाई, तो क्या होगा, समस्या, परिणाम, विधि या परिकल्पना। ठीक है, तो क्या होगा आपका, परिकल्पना होगा। परिकल्पना क्या होता है, वैज्ञानिक चिंतन का क्या होता है, निर्णायक पक्ष माना गया है। ठीक है साथियों,